हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ट्रिक में। तो दोस्तों, आज हम नदियों के किनारे स्थित भारत के प्रमुख शहर ट्रिक से याद करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पहले की परीक्षाओं में आए हुए हैं उनको हमने आज के इस सेशन में इंक्लूड करा है। तो दोस्तों, आज नदियों किनारे स्थित प्रमुख शहर आपको हम ट्रिक से रटवा देंगे। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगली। ओके, तो चलिए हम अपनी ट्रिक स्टार्ट करते हैं। तो कोलकाता, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो कोलकाता वर्ड में एक वर्ड छुपा है कुत्ता। ओके, और हुगली वर्ड में एक वर्ड छुपा है गली। तो दोस्तों, कुत्ता कुत्ता कहाँ चलता है आप ही बताओ। मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, ट्रिक आप ही बनाओगे। ओके, तो कुत्ता कहाँ चलता है आप बताओ, तो आप बोलेंगे गली में चलता है। कुत्ता कहाँ चलता है? कुत्ता गली गली में चलता है, इसलिए कोलकाता हो जाएगा हुगली नदी के किनारे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लखनऊ और जौनपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोमती। तो दोस्तों, अगर हम इसकी ट्रिक बनाएंगे तो हम देखेंगे कि लखनऊ वर्ड में एक वर्ड छुपा है लखन और जौनपुर में एक वर्ड छुपा है जौन। ओके, तो हमें एक ट्रिक अपने मन में माइंड में सोच लेना है कि लखन और जौन नामक दो व्यक्ति ने गोमती खोली। ओके, क्या सोच लेंगे? लखन और जौन नामक दो व्यक्ति ने या दो दोस्त ने गोमती खोली। क्या खोली? लखन और जौन ने गोमती खोली। ओके, आपको, मुझे भरोसा है कि आपको ये ट्रिक पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि विजयवाड़ा में एक वर्ड छुपा हुआ है विजय, तो आप ही बताएं कि विजय हमेशा किसकी होगी? किसकी होगी? तो विजय हमेशा भगवान श्री कृष्ण की होगी। क्या ये कभी हारे हैं? क्या कभी पराजित हुए हैं? तो आप बोलेंगे कि नहीं, इसलिए विजय हमेशा किसकी होती है? तो विजय हमेशा श्री कृष्ण की होगी। ओके, विजय हमेशा किसकी होगी? तो विजय हमेशा श्री कृष्ण की होगी, इसलिए विजयवाड़ा शहर हो जाएगा कृष्णा नदी के किनारे। ओके, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षिप्रा। तो दोस्तों, उज्जैन वर्ड में छुपा है एक वर्ड छुपा है जैन। ओके, आपको जैन याद कर लेना है, जैन। तो आपको बस 4 से 5 बार एक शब्द बोलना है, जैनप्रा। जैनप्रा। आप किसी सेलिब्रिटी या किसी सिंगर या किसी यूट्यूबर को आप जानते होंगे जैन कौन है। तो ओके, आपको क्या बोलना है? जैनप्रा। जैनप्रा। आप अपने आंखें बंद कर लीजिए और 10 बार बोलिए जैनप्रा। जैनप्रा। ओके, तो चलिए, मुझे भरोसा है कि आपने बोल दिया होगा। तो दोस्तों, उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो अब हमारा 5वां क्वेश्चन है, गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों, अगर हम गुवाहाटी को देखें तो गुवाहाटी में एक वर्ड छुपा है गौ, जिसको हम बोलते हैं गाय। गौ यानी जिसको हम बोलते हैं गाय। ओके, तो गाय हमारी क्या होती है? गाय हमारी माता होगी, तो हम उसके क्या होंगे? पुत्र। क्या होंगे? गाय हमारी माता होगी तो हम उसके क्या होंगे? पुत्र। इसलिए गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। उम्मीद है कि आपको ट्रिक समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ गया ना कि गुवाहाटी वर्ड में छुपा है गौ, तो गाय हमारी क्या होगी? माता, तो हम उसके पुत्र होंगे, इसलिए गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, हमारा छठा क्वेश्चन है, सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती। तो इसके लिए आपको इजीली टिक हो जाएगी, सूरत को हम मान लेंगे सूरज। क्या मान लेंगे? सूरज। सूरत को हम मान लेंगे सूरज। तो सूरज हमें क्या देता है? ताप देता है। सूरज से हम क्या प्राप्त करते हैं? ताप प्राप्त करते हैं। तो ये तो ईजी है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नासिक शहर किस शहर के किनारे स्थित है? ओके दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी।
तो दोस्तों अगर आप देखेंगे कि नासिक, नासिक वर्ड में एक वर्ड छुपा है सिक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बुखार। मान लीजिए किसी बच्चे को बुखार आ गया है, किसी बच्चे को सिक हो गया, ओके, तो उसको डॉक्टर डॉक्टर के ले जाना है। तो आप कैसे ले जाएंगे उसको? उसको आप अपने गोद में बिठा कर ले जाएंगे, ओके। अगर किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को बुखार हो गया है, सिक हो गया है, तो आप उसको कैसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे? गोद में उठाकर ले जाएंगे, ओके। तो नासिक शहर हो जाएगा हमारा गोदावरी नदी के किनारे। ठीक दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दिल्ली और आगरा। दिल्ली और आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। तो दोस्तों दिल्ली और आगरा, दिल्ली वर्ड में छुपा रहा है हमारा दिल, और आगरा में हमारा एक वर्ड छुपा है आग, ओके। दिल्ली और आगरा में हमारा एक वर्ड छुपा है, दिल्ली में छुपा है दिल और आगरा में छुपा है आग। तो दोस्तों हम बोल देंगे कि, और यमुना, यमुना वर्ड से हम एक वर्ड निकालेंगे मुन्ना। तो आप बस अपने माइंड में सोच लीजिए कि मुन्ना किसके, मुन्ना के दिल में आग लगी है। आप अभी अपने आंखें बंद कर लीजिए और 10 बार बोलिए मुन्ना के दिल में आग लगी है। अगर आपके क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको डायरेक्टली वहाँ पास माइंड सेट हो जाएगा कि हमने पढ़ा था कि मुन्ना के दिल में आग लगी है, इसलिए आपको डायरेक्टली वहाँ पास आंसर क्लिक हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा दिल्ली और आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हो जाएगा हमारा मुन्ना, यमुना, ओके। देखिए मुझे मुन्ना ही बोल रहा है। तो अयोध्या शहर, अगला हमारा क्वेश्चन है अयोध्या शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों अयोध्या शहर हमारा स्थित है सरयू, ओके। अयोध्या शहर हमारा सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो अयोध्या, अयोध्या को आप जानते होंगे, अयोध्या में श्री राम जी रहते हैं, तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, ओके। तो अगर हमसे कोई पूछे कि आप भाई सर कहाँ टिकाओगे, आप सर कहाँ नवाओगे, आप सर कहाँ टिकाओगे, अपना सर आप कहाँ टिकाओगे, तो हम तो बोलेंगे भाई हम कहीं नहीं, हम तो अयोध्या में ही अपना सर टिकाएंगे, ओके। कहाँ, जहाँ श्री राम जी का वास है, श्री राम जी का नगर है, श्री राम जी का शहर है, हम वही अपना सर टिकाएंगे। तो अयोध्या में हम क्या टिकाएंगे? अपना सर टिकाएंगे, ओके। दोस्तों इजली तरीके से आपको ये याद हो गया होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पंढरपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमा। इसकी एक ट्रिक है, बहुत ईजी ट्रिक है। तो दोस्तों हम पंढरपुर से एक वर्ड निकालेंगे ढेर। तो भाई ढेर, ढेर किसने किया था? तो आप बोलेंगे आपको कुछ अभी आइडिया नहीं कि ढेर किसने किया था, बस आप ये सोच लीजिए कि भीम ने महाभारत में 100 कौरवों भाइयों को ढेर कर दिया था, ओके। पंडर में बढ़ चुका है ढेर, तो भीम ने महाभारत में 100 कौरवों भाइयों को ढेर कर दिया था, ओके। किसने? भीम ने महाभारत में 100 कौरवों भाइयों को ढेर कर दिया था, ओके। उम्मीद है दोस्तों आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अजमेर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लून। ठीक है दोस्तों, तो इसकी एक इजी ट्रिक है। तो हम अजमेर, अजमेर वर्ड में अगर हम इसको बनाए आज मेरे को, ओके, अजमेर में एक वर्ड छिपा है आज मेरे को, ओके। अजमेर लग रहा ना, आज मेरे को, आज मेरे को लून, लून में छुपा है लू। नहीं नहीं होता, दोपहर में निकल जाओ तो लू लग जाती है, गर्मी खड़ी, बहुत ही गर्मी में आप अगर दोपहर में निकल जाओ तो आपको लू लग जाती है। तो आज मेरे को लू लग गया, क्या? आज मेरे को लू लग गया। तो अजमेर, अजमेर किस नदी, शहर किस नदी किनारे स्थित है? लू नदी किनारे। क्या होगा? आज मेरे को लू लग गया, ओके, आज मेरे को लू लग गया, ओके दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हरिद्वार और कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। तो इसकी भी बहुत ईजी ट्रिक है, हम आपसे खुद ही पूछेंगे और आप खुद ही अपना ट्रिक बना लेंगे, ओके। तो अगर हम आपसे पूछे कि आप किस नदी को अपने द्वार और अपने कान में डालोगे, अपने द्वार के पास लाओगे और अपने कान में डालोगे, तो आप ही बताओ आप किस नदी को अपने कान में डालोगे और अपने द्वार के पास या अपने द्वार के बाहर बहना बहना बहते हुए देखना चाहते हो, ओके। अपने द्वार के पास और अपने कान में किस नदी को डालोगे? तो आप खुद ही बताएंगे कि हम गंगा जैसी पवित्र नदी को अपने द्वार के पास से बहते हुए देखना चाहते हैं और अपने कान में डालना चाहते हैं। क्या आ जाएगा? गंगा नदी, गंगा जैसी पवित्र नदी को ही अपने द्वार के पास बहते हुए देखना चाहते हैं, अपने द्वार के पास लाएंगे और फिर अपने कान में नहाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो हमारा अब अगला क्वेश्चन है हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूसी। तो अगर आप देखेंगे हैदराबाद में एक वर्ड छुपा है। हैदराबाद में अगर आप देखेंगे एक वर्ड छुपा है। कहाँ है? कौन? मौसी। मौसी, मौसी को मना लेंगे, मौसी। मौसी कहाँ है? तो आपको याद हो जाएगा कहाँ है मौसी कहाँ है। ओके, तो मौसी कहाँ है, आप अपने वर्ड में सोच लीजिए कि मौसी कहाँ है। तो कहाँ है से आपको डायरेक्टली रिलेट हो जाएगा कि है से हो जाएगा हमारा हैदराबाद और मौसी से हो जाएगा हमारा मूसी। ओके, क्या हो जाएगा? मौसी कहाँ है। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये सारी ट्रिक समझ में आ गई होंगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। दोस्तों अगर आप गांव के होंगे तो आपको पता ही होगा कि हमारे गांव में जिनके पास कुछ नहीं होता तो उनके लिए सरकार कोटा उपलब्ध की है। उसमें बहुत सारे अनाज फ्री में दिए जाते हैं। तो उनमें से अगर देखा जाए तो चावल, चावल कहाँ मिलता है? चावल भी कोटा में मिलता है। ओके, गाँव में जो कोटा होते हैं उनमें चावल भी मिलता है। ये तो बहुत ईज़िली है। अगर आप गाँव के होंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि कोटा में चावल फ्री में मिलता है। ओके, चावल मिलता है, शक्कर मिलता है, बहुत सारे नमक वमक सभी लोग मिलते हैं, इसलिए कोटा में क्या मिलता है? चावल मिलता है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन याद हो रहे होंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये वीडियो देख लीजिए। ओके दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती। तो दोस्तों अहमदाबाद, अहमदाबाद से हम एक वर्ड निकालेंगे अहम। अहम कौन होगा? अहम कौन है, आप ही बताओ। अहम कौन है? क्या अहम महानदी गंगा? नहीं, इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हम देखें तो अहम कौन है, तो अहम भाई सबरी माता है। अगर आप देखे होंगे जो श्री राम जी की प्रतीक्षा कर रही थी वो बहुत ही अहम इंसान है। सबरी माता जो रामायण में श्री राम जी की बरसों से प्रतीक्षा कर रही थी वो बहुत ही अहम इंसान है। ओके, सबरी माता बहुत ही अहम है। सबरी माता, तो साबरमती लिखा भी है, सबरी माता बहुत अहम है हमारे लिए या श्री राम जी के लिए बहुत ही अहम है। रामायण में एक बहुत ही अहम किरदार है सबरी का। ओके, तो अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काउम। काउम नहीं दोस्तों, यह है काउम। ओके, तो औरंगाबाद शहर काउम नदी के किनारे स्थित है। तो औरंगाबाद, अगर आप पहला बार ये शहर सुने होंगे तो आपको डायरेक्ट ये आप रिलेट नहीं किए होंगे, आप डायरेक्ट इसको सोचे होंगे औरंगजेब। क्या सोचे होंगे? औरंगाबाद को आप डायरेक्ट सोचे होंगे औरंगजेब। औरंगजेब एक शासक बना, कैसे बना? वो बहुत काम किया होगा तभी ऐसे ऐसे एक शासन बना। ओके, या हम कह सकते हैं औरंगजेब बिना काम किए शासक बन गया। भाई बिना काम किए ये महाराज बन गया, राजा बन गया। क्यों? क्योंकि ये शाहजहाँ का पुत्र था, इसलिए ये बिना काम किए ही शासक बन गया। ऐसे थोड़ी ना होता है, काम करना चाहिए, औरंगजेब को भी काम करना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को अभी भी ट्रिक पसंद आ रही होगी, तभी आप यहाँ तक अभी आप हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टम शहर किस नदी के किनारे स्थित है? रंगपट्टम है। ओके दोस्तों, तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टम शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। तो दोस्तों, तो अब मान लीजिए आप रिलेट कर लीजिए, कावेरी नाम की एक लड़की है। ओके, कावेरी नाम की एक लड़की है, उसको मैंने बोला पगली तेरे को रंग लगाना है। कावेरी को मेरे को मतलब कावेरी को होली के दिन रंग लगाना है। तो हम कावेरी को क्या बोलेंगे? पगली कावेरी रंग लगवा ले। पगली कावेरी रंग लगवा ले। ओके, क्या बोलेंगे? पगली कावेरी रंग लगवा ले, या बोल देंगे कावेरी बहुत पगली है जो रंग नहीं लगवा रही है, होली के दिन तो लगवा ले रंग। ओके, कावेरी पगली रंग लगवा ले। तो उम्मीद है दोस्तों ये बहुत ही कठिन है, ऐसी ट्रिक कोई नहीं बनाता होगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरछा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा। तो ओरछा शहर, अगर आप देख रहे होंगे तो ओरछा में एक वर्ड छुपा है और बेतवा को हम बोल देते हैं बता। ठीक है, बेतवा में एक वर्ड छुपा है बता। बेतवा बता, बेतवा बता। तो हम लोग ऐसे अपने दोस्तों से मिलते हैं तो उनसे पूछ लेते हैं और बता,
और बता भाई क्या हाल चाल है। ओके, क्या और ओरछा से हो जाएगा हमारा और, बेतवा से हो जाएगा हमारा बता। तो क्या हो जाएगा और बता। ओके, क्या हो जाएगा और बता भाई, और बता। पहली बार अगर मिलते तो क्या बोलते हैं और बता। तो ओरछा से हो जाए, ओरछा में हमारा वर्ड छुपा है और, बेतवा में बता। तो ये डायरेक्टली आपको क्लिक कर गया होगा। तो हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुणे शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर है मूठा। मूठा नदी किनारे पुणे शहर स्थित है। दोस्तों अगर पुणे में आप देखेंगे तो पुणे एक जाति होती है, मान लीजिए पाड़े। पुणे एक जाति होती है, अब मान लीजिए पाड़े। ओके, तो पाड़े जो लोग होते हैं, पाड़े जात के जो लोग होते हैं वो माठा भी फूंक फूंक कर पीते हैं। कैसे? पाड़े जात के जो लोग होते हैं भाई वो माठा भी फूंक फूंक कर पीते हैं, ऐसे नहीं पी लेते। जो दूध का फटा हुआ होता है उसे मट्ठा बोलते हैं गांव में। ओके, तो पाड़े जात के लोग माठा भी फूंक फूंक के पीते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ये दोनों बहुत ही फंसाऊ क्वेश्चन थे, इसलिए हम इसको एमसीक्यू में ना लेकर दोनों को अलग से ले लिए हैं ताकि आप लोग को क्लियर रहे। तो दोस्तों एक महानदी एक नर्मदा, महानदी के किनारे शहर संबलपुर है और नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर है। दोस्तों सेम सेम है, इसलिए हमने इसको एक साथ ही ले लिया। तो चलिए आपको याद कराते हैं, महान कौन होगा भाई, महानदी में छिपा है महान। महान कौन होगा आपको, इससे पहले आपको एक चीज़ याद कर लेना है। जैसे हम लोग जानते हैं कि सबल, सबल का क्या होता है दुर्बल। लेकिन आप अभी से ये याद कर लीजिए कि आप ट्रिक के लिए याद कर लीजिए कि सबल का विपरीत होता है जबल। क्या होता है? सबल का विपरीत होगा जबल। ओके, सबल का विपरीत जबल, सबल का विपरीत जबल। आप याद कर लीजिए सबल का विपरीत जबल। तो महान कौन होगा? जो सबल होगा। महान कौन होगा? महानदी में छिपा है हमारा महान कौन होगा? जो सबल होगा। ओके, और नामर्द कौन होगा? तो हमने पढ़ा था सबल, सबल का विपरीत जबल, जो जबल होगा। जबल यानी दुर्बल। हम अपने से रिलेट कर रहे हैं, वैसे होता नहीं है लेकिन अपने से रिलेट कर रहे हैं कि महान, महान इंसान कौन होगा भाई? महान इंसान होगा जो सबल होगा। सबल इंसान ही महान होते हैं। और नामर्द, नर्मदा में हमारा छुपा है नामर्द। नामर्द कौन होगा? जो सबल नहीं जबल होगा। ओके, तो उम्मीद है आपको ये दोनों ही याद हो गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पणजी शहर जो है वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है और मदुरै ये बेगाई नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों मैंने अभी तक इतने नदियों के किनारे स्थित शहर देखे हैं, इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है इन दोनों के अलावा जिनमें ए की मात्रा आए। मदुरै में भी ए की मात्रा आती है और बैगाई में भी ए की मात्रा आती है। ओके दोस्तों, मदुरै और बैगाई दोनों में ए की मात्रा आती है। अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे अंदाजे में ऐसा कोई शहर या नदी है ही नहीं जिनमें ए की मात्रा आए। ओके, और दूसरी बात, ऐसा कोई नदी या शहर स्थित नहीं है जिनमें अड़ा की मात्रा आए। ये अड़ा की मात्रा है। एक है पुणे, एक पुणे बस है, उसने हम लोग आप लोग को बता चुके थे कि पहाड़ी लोग माठा भी फूंक फूंक कर पीते हैं। तो उनको छोड़ उस ये बात है, इसको छोड़कर अगर आप लोग देखेंगे तो कहीं भी पणजी, पणजी और इसमें भी आ रहा मांडवी, तो पणजी मांडवी आप इसको अच्छे से रिलेट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपका ये पोर्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बताइए कि हमें अगली वीडियो किस टॉपिक पे लाने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।